नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ऐसा पर्व जिसमें महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए पूरा निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चांद के दर्शन कर व्रत तोड़ेंगी। करवा चौथ को लेकर प्रदेश के बाजारों में रौनक देखी जा रही है। महिलाएं अपने साज श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं और व्रत से संबंधित सामानों की खरीद के लिए बाजारों में निकल रही हैं। करवा चौथ पर देखिए हमारी की खास रिपोर्ट। करवा चौथ का त्योहार अपने आप में खास और महत्वपूर्ण होता है। खासकर ये त्योहार उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और फिर चांद के दर्शन कर व्रत तोड़ती हैं। हर वर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत, गणेश पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। इनके बिना व्रत पूरा नहीं होता है। ये व्रत सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को वे युवतियां भी रखती हैं जिनका विवाह तय हो चुका होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इस बार भी करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं अपने साज श्रृंगार से जुड़ी वस्तुओं और व्रत से संबंधित सामानों की खरीद के लिए बाजारों में निकल रही हैं। महिलाएं मेहंदी लगवा रही हैं, नए कपड़े खरीद रही हैं। गौरतलब है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए पूरा दिन व्रत रखकर महिलाएं पूरे साज श्रृंगार के साथ इस खास उत्सव को मनाती हैं। इस बार करवा चौथ पूजा के लिए केवल 1 घंटा 16 मिनट का ही शुभ मुहूर्त मिलेगा। हालांकि अभिजित मुहूर्त और निश्चित मुहूर्त में भी पूजा किया जा सकता है। करवा चौथ की शुरुआत की पौराणिक मान्यताओं की बात की जाए तो इससे जुड़े कई कथाएं मिलती हैं, जिनमें से एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। धार्मिक कथाओं के मुताबिक जब पांडवों के जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी। इसके बाद द्रौपदी ने पूरे नियम के साथ करवा चौथ की पूजा की और इस व्रत के प्रभाव से पांडवों के जीवन पर से सभी संकट दूर हो गए थे। तो वही देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम से भी करवा चौथ को जोड़ा जाता है। इन्हीं पौराणिक मान्यताओं और कथाओं से प्रेरणा लेकर इस त्योहार को वर्षों से मनाया जा रहा है। ये पर्व रिश्तों को मजबूत बनाने वाला होता है, जिस कारण ये पति और पत्नी के लिए खास महत्व रखता है। यही कारण है कि करवा चौथ वाले दिन पत्नी की अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए की गई पूजा पति के जीवन में पत्नी की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, आज करवा चौथ का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और इस बीच आपको बताते चले कि आज 20 अक्टूबर है और पूरे देश में जो महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। और इसी के साथ साथ शाम यानी कि जब चंद्र उदय होगा उस समय जल के साथ अर्घ्य देकर वो अपने व्रत को खोलेंगी। बता दें कि ये जो मान्यता है वो वर्षों पुरानी है और जो महिलाएं हैं वो पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। कुंवारी लड़कियां भी अपनी जो है होने वाले पति की उम्र की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं ताकि उन्हें सही जो है जीवन साथी मिले, जिसके लिए यहाँ पर भगवान शिव की और पार्वती जी की पूजा की जाती है। और सुबह जो है ये जो पूजा है इसके लिए अगर आपको बता दें तो सुबह उठकर सबसे पहले स्नान ध्यान किया जाता है और फिर जो है संकल्प लिया जाता है। भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उनसे जो है संकल्प उनके सामने लेकर जो है इस व्रत की शुरुआत करते हैं। दिन भर जो महिलाएं हैं वो जो है निर्जला व्रत रखती हैं और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि शाम को
जो है महिलाएं जो है पूजा करती हैं, शिव पार्वती जी की पूजा करती है, करवा माता की पूजा करती हैं। उसके बाद ये फिर चंद्र उदय होने के बाद चंद्र को अर्घ्य देती हैं और फिर अपने व्रत को खोलती हैं। पूरे विधि विधान के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इसकी तैयारियां जोरों शोरों से बहुत पहले ही कर दी जाती हैं। और कल देखिए 19 अक्टूबर को बाजारों में खासा रौनक देखने को मिली। जो महिलाएं थी वो मेहंदी लगाते हुए नजर आई और इसी के साथ साथ बाजार में रौनक दिखाई दी। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर करवा चौथ के मौके पर जो महिलाएं हैं वो जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें बताएंगे कि वहां पर जो है करवा चौथ का क्या कुछ धूम देखा जा रहा है। प्रवीण, देखिए आज करवा चौथ है और देखिए आज जो महिलाएं हैं वो सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो ऐसे में अगर बात पलवल की करें तो वहां पर क्या कुछ रौनक देखने को मिल रहा है आज करवा चौथ के मौके पर? सपना, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में यूं तो त्योहारों का देश है। त्योहारों को लेकर तमाम जो परंपराएं पिछले अनादिकाल से चली आ रही हैं, उसी चीज को मानते हुए इस जो करवा चौथ का व्रत है, ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। कहा जाता है कि महिला जब भी इस व्रत को रखती है तो सबसे पहली बात है कि वो अपने परिवार के साथ साथ अपने सबसे पहले अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ स्वास्थ्य की भी कामना करते हुए इस व्रत को पूरा करती है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, इसमें बड़ी चीज देखी जाती है कि ये जो व्रत है सुबह उठते ही 4 बजे से इसकी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ना कुछ खाना ना पीना, क्योंकि जब तक रात को चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते, चंद्रदेव की जो उपासना नहीं होती, तब तक पति के चरण नहीं छुए जाते और पति के दर्शन नहीं हो जाते, दीदार नहीं हो जाते, तब तक इस व्रत को नहीं खोला जा सकता। क्योंकि इस व्रत को जब संकल्प लिया जाता है तो पति की लंबी उम्र और उसकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर किया जाता है। तो तमाम जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, आज पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके, यूं तो पिछले कई हफ्ते से लगातार तैयारियों में जुटी हुई थी और लगातार तैयारियां चल भी रही थी, तो उन तैयारियों को लेकर व्रत रखा गया। तो मेरे साथ 2 महिलाएं इस समय सब मौजूदा। सबसे बड़ी बात है, एक तो खुद एक महिलाएं जो खुद अधिवक्ता हैं, यानी कि पेशे से वकील हैं, दूसरी शिक्षाविद है, यानी कि स्कूल की संचालिका हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो व्रत रखा है, इनकी जो अपनी परंपरा है, उसी परंपरा को लेकर इनसे बात करते हैं कि क्या इनके मूल सिद्धांत है, किस तरह से व्रत को रखा जाता है। मैं सबसे पहले किरण शर्मा में से अधिवक्ता है और उषा वर्मा जी यानी कि संचालिका है, वो खुद शिक्षाविद है, उनसे बात कर लेते हैं कि इस व्रत की क्या मान्यताएं हैं, पौराणिक कथा क्या है और क्यों ये व्रत रखा जाता है। तो सबसे पहले मैडम किरण जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज करवा चौथ का व्रत है और आपने व्रत रखा है, तो दर्शक सभी ये जानना चाहते हैं कि इस व्रत का महत्व क्यों है, क्या है और क्यों रखा जाता है। देखिए, इस व्रत का महत्व है शिव पार्वती जी के टाइम से इसका जो महत्व है, जो शिव पार्वती जी के को माना जाता है, आराध्य माना जाता है कि जो पति पत्नी है उनकी जो जोड़ी है, जैसे शिव पार्वती जी की अमन है, वैसे ही हर सुहागन की जोड़ी अमन है। तो इसका ये उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य ये होता है कि जैसे स्त्री एक त्याग की मूर्ति बनाई गई है, तभी वो बच्चों के लिए बच सकती है, तभी वो पति के लिए बच सकती है। तो ये स्त्री को हमेशा दूसरों के लिए त्याग के लिए देखा जाता है। तो ये त्याग के लिए, त्याग का भी वर्त होता है, क्योंकि इसमें काफी कुछ अपने ऊपर जो कंट्रोल किया जाता है, जैसे पानी नहीं किया जाता है तो तो खाया जाएगा, तो काफी कुछ त्याग का ही प्रतीक है ये जो त्योहार है, परिवार के मतलब पति के प्रति एक त्याग का प्रतीक। सबसे बड़ी बात है, इस व्रत को रखने के कुछ नियम कायदे हैं, उसमें कहते हैं कि बिल्कुल लापरवाही नहीं कर सकते, तो वो क्या नियम है और कैसे शुरुआत की जाती है? देखिए, ये अपनी अपनी जगह की परंपरा है। किसी में कोई परंपरा है, किसी की कोई परंपरा है। अब किसी में जैसे भी जो खास होती है, जो शुरू का जो व्रत होता है, जैसे भी रख पाते थे वो रखते आगे तक रखते चले आ रहा होता है। तो उसी तरह से हमारी परंपराओं में ये चीज होती है। हमारे यहाँ पे भी व्रत होता है, हमारे यहाँ तो सर्जरी होती है, जैसे वो हमारे मोस्टली जो बहनें वो सर्जरी करके खाती है या कुछ या फिर पानी से करने के। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो
शाम ढलने के बाद पालन नहीं किया जाता है, उसके बाद चंद्रमा उदय के बाद किया जाता है। पूरे दिन आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं खाओगे, लेकिन जो बहनों के घरों में ये रिस्ट्रिक्शन है उनके लिए वाकई में ये बहुत ही समस्या की बात है कि वैसे पानी वगैरह ऐसा मौसम देखो, ठंड भी नहीं है अभी, तो गर्मी पूरे जोरों पे नहीं है और पूरा दिन बिना पानी के रहना ये बहुत बड़ी चीज है। तो निशद उषा वर्मा है, शिक्षाविद हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या तथ्य है, किस तरह से वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि बताया जाता है कि इसकी काफी बड़ी मान्यता है, बहुत पुरानी कुछ कथाएं, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पुरानी कथाएं हिंदू समाज में पहले तो हमारे पौराणिक उसमें जो पुराण में जो चला रहा है, और ये अपने आप में सात्विक व्रत है जिसमें पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की करते हुए और जब वो सास अपनी बहू को सर्गी देती है तो उसमें प्यार का समावेश होता है। वो इस बात का ध्यान रखती है कि पूरा दिन तो मेरी बहू है, बिना कुछ खाए पिए इस गर्मी में रहेगी, तो 4 बजे का जो समय है वो ये माना जाता है कि उस समय कुछ दे दिया जाएगा तो शायद सारा दिन उनका एनर्जी मिलेगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, स्त्रियां व्रत करती है, पानी भी नहीं पीती है और उनको फिर भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि उनके साथ जो उनके त्याग और तपस्या का जो सब है वो जो है वो उनके अंदर उनको भूख प्यास लगने नहीं देता है। और वो शाम को कहानी सुनने के बाद में जो उनकी पौराणिक कहानी है, जो प्यारी बहन की सास भाई होगी व्रत में से कुछ चूक हो जाती है, उसका पति जो है मर जाता है, तो फिर वो परमात्मा की प्रार्थना करती है। उसको जो माँ है भगवती माँ, जो हमारी पार्वती जी है, उसको ये वरदान देती है कि अगर वो साल भर तक अपनी पति की सेवा करेगी उसकी डेड बॉडी को लेकर, ऐसा कुछ है तो मुझे नहीं मालूम, तो वो जीवित हो जाए। और साल भर तक वो जो तपस्या करती है, जितने भी चौथ आती है हर महीने, वो उसका व्रत करती है और पूरी निष्ठा से उसका पालन करती है और अंत में उसका पति जीवित है। तो आधुनिकता का दौर है, हालांकि कुछ पुरुष भी इस व्रत को करने लगे हैं, ये कहीं से नया चलन चला, क्या कुंवारी लड़की इस व्रत को रख सकती है? देखिए, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुंवारी लड़कियां करेंगी। फैशन बन गया, नया बन गया, और वो क्या कहते हैं कि जैसे वो प्रेम की भावना होती है ना, जैसे कुंवारी लड़की नहीं रखती है, जिसकी एंगेजमेंट हो जाती है तो वो करके कुछ ससुराल वालों से रखवाते हैं और कुछ कह देते हैं भाई तुम्हारा मन करे तो इस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। तो महिलाओं का कहना है कि ये जो व्रत है काफी पुराना है, अनादिकाल से चला आ रहा है, तो उसी को लेकर परंपरा निभाई जा रही है। तो जिस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी दी है। जी प्रवीण, देखिए अब आज जो है पूरे देश में करवा चौथ का व्रत है और सभी महिलाएं जो है अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत बना रही हैं। ऐसे में कल क्या तस्वीरें थी? कल देखिए बाजारों में भी रौनक दिखाई दी होगी और जो दुकान वाले हैं उनको किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया सामने आई थी? जी, जी अगर हालात देखकर बात करें तो कल का तमाम जो बाजार हैं पूरी तरह सजे हुए थे और कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि तमाम महिलाएं यूं तो पिछले लगातार कई दिनों से तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि करवा चौथ जो है वो अब आने वाला है और उसको तमाम तैयारियों को पूरा कर लेना चाहिए। तो इसको लेकर तमाम तैयारियां जो पहले से भी चल रही थी, तो वो तमाम अगर बाजारों की बात करें तो बाजार पूरी तरह से पहले से तो देखिए पूरे देश में करवा चौथ का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये त्योहार माना जाता है। करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू का त्योहार है जिसे विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए रखती हैं। और ये व्रत देखिए कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस व्रत के दौरान जो महिलाएं हैं वो पूरे दिन उपवास करती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को तोड़ती हैं। और इस व्रत का जो धार्मिक महत्व है वो बेहद है, क्योंकि देखिए साथ ही ये पति पत्नी के रिश्ते और मजबूत बनाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस बार की अगर बात कर ले, आज देखिए 20 अक्टूबर है और आज पूरे देश में जो महिलाएं हैं वो करवा चौथ का
जो है त्योहार वो मना रही है। अगर पंचांग के अनुसार की बात करें तो देखिए इस साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज यानी 20 अक्टूबर रविवार के दिन सुबह 6:46 से शुरू हो चुकी है और ये तिथि जो है कल यानी कि 21 अक्टूबर को 4:16 तक रहेगी। और ऐसे में जो उदया तिथि के मुताबिक करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 आज रखा जा रहा है और इसी के साथ साथ बेहद शुभ मुहूर्त भी माना जा रहा है। इसी के साथ साथ देखिए आज जो है व्रत रखने से पहले कहा जाता है कि जो सास होती हैं उनके द्वारा दी गई सरगी का सेवन किया जाता है, जिसमें मिठाई, फल और अन्य पौष्टिक चीजें होती हैं और दिन भर रात जो है कि ऊर्जावान बनी रहते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए अगर हम पूजा की तैयारी की बात कर ले तो पूजा में देखिए विशेष तौर पर जो है पूजा की थाली में दीपक, पानी, फल, मिठाई, सिंदूर, मेहंदी आदि रखे जाते हैं और करवा चौथ की कथा सुनने के लिए पूजा का आयोजन किया जाता है। शाम के समय ये पूजा किया जाता है और देखिए इस दिन महिलाएं जो होती हैं वो विशेष रूप से साड़ी पहनती हैं, गहने और मेहंदी लगाती हैं और यह दिन जो होता है पति पत्नी के प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। और इसी के साथ साथ देखिए पूजा के दौरान क्या होता है कि करवा चौथ की पौराणिक कथा भी सुनी जाती है जो कि बेहद जरूरी होता है और जिससे व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस बीच देखिए रात में चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य दिया जाता है और अपने पति के हाथ से ही जल पीकर जो है व्रत का समापन किया जाता है। बेहद खास महत्व है इस त्योहार का। और देखिए करवा चौथ के दिन अगर मौसम खराब है तो ऐसे में आप उस दिशा की तरफ बिल्कुल भी मुंह करके व्रत खोल सकते हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि इस दिन निर्जला व्रत होता है जिसमें पानी और खाना सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक नहीं किया जाता है। और इस बीच ये भी माना जाता है कि व्रत के दिन मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल ना आने दे और ये जो दिन होता है वो बेहद महत्व रखता है और इसी के साथ साथ हिंदू के लिए खास त्योहार माना जाता है। हमारे साथ फिर से एक बार जो है प्रवीण आहूजा जुड़ गए हैं। प्रवीण देखिए हमने कई जगह देखा कि जो है तमाम सरकार और प्रशासन की तरफ से कैंप लगवाए गए थे। हमने इधर दिल्ली साइड देखा, दिल्ली में जो है प्रशासन की तरफ से मेहंदी की व्यवस्था की गई थी, खाने पीने के लिए लंगर लगाए गए थे। तो क्या ऐसा कुछ तस्वीरें पलवल में भी ऐसी व्यवस्था की गई थी क्या प्रशासन की तरफ से? सपना बिल्कुल इस तरह से पलवल क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं है और कहीं भी आसपास क्षेत्रों में इस तरह की कोई भी कवायद शुरू नहीं की ताकि महिलाओं के लिए या तमाम इन चीजों के लिए कोई ना कोई सुख सुविधा दी जाए। तमाम ये चीजें हैं ये बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन यह है कि त्योहारों को लेकर पूरा जो आगामी पंच उत्सव जिसे कहते हैं 5 दिनों का दीपावली का जो उत्सव उसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी है। बाजार सज चुके हैं। तमाम जो दुकानदार है वो जो अपने आने वाले ग्राहकों की बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब 5 दिन का जो त्योहार है अब ये लगातार मनाया जाएगा। इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी एक बात एक और भी है कि जो दिवाली है वो भी कोई तो ये कह रहा है कि 31 तारीख को, कोई कह रहा है 1 नवंबर का, लेकिन ये भी संशय का विषय बना हुआ है। लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि दीपावली जो है वो किस दिन होनी है और होगी 31 को होगी या 1 नवंबर को होगी, वो भी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रही है। तो लोगों में अभी तक संशय बना हुआ है जिसको लोग, हालांकि लोग अपनी तैयारियां तो कर रहे हैं, तैयारियों को लेकर लोग बाजारों में खरीदारी भी कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो भी तमाम अपने जो सामान के घर के साथ सजाने के लिए और जो मंदिर है, मठ है, उन्हें भी सजाने के तमाम जो खरीदारी वो हो चुकी है और लोग बाजारों में लगातार जा रहे हैं क्योंकि दीपावली का उत्सव जो कि हिंदुस्तान में हर घर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जो सनातनी है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन एक और विशेष बात है कि अब तो दीपावली का उत्सव विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाने लगे हैं और बड़ी चाव से लोग इंतजार करते हैं कि दीपावली का तो उत्सव आएगा तो धूमधाम से मनाएंगे। तो इस सब चीजों को लेकर तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। लगातार अब लोग आगामी दीपावली उत्सव को लेकर तैयारी में जुट चुके हैं। जी सपना, अब देखिए आज करवा चौथ है और विशेष महत्व माना जाता है हिंदुओं में खास तौर से, तो महिलाएं कितनी संख्या में बाजारों में आ रही हैं? देखिए करवा चौथ का उत्सव है ये भी साल में एक दिन मनाया जाता है और इसको लेकर महिलाएं पिछले काफी दिन पहले से ही तमाम जो उनकी जरूरत की चीजें होती हैं, चाहे वो सासू की सेवा में देनी हो, पति की सेवा में देनी हो, तमाम उन चीजों की खरीदारी शुरू कर चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज वो उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाए। तमाम जितनी भी महिलाएं हैं जो सुहागिन है, जो अपने पति की लंबी उम्र और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रही हैं, तो वो तमाम सुहागिन सुबह से ही लाल वस्त्रों को पहनकर वो तमाम जो महिलाएं हैं वो अपने मंदिरों में पहुंचने लगी हैं क्योंकि मंदिर में शाम होते होते ही वहां पर कीर्तन शुरू होगा। कीर्तन के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि उस पर वहां पर तमाम जो अपने घर से जो अपनी थाली लेकर आई है जिनमें सामान होगा तो वहां बैठ के कथा सुनाई जाएगी। कथा सुनाने के साथ साथ एक दूसरे को जो थाली है वो परोसी जाती है और एक तो कथा बोलते बोलते बीच मंत्र का जाप करते करते वो एक दूसरे को घुमा दी जाती है ताकि वो एक दूसरे को घुमाती है, वो थाली वापस उसी तक जो है पहुंच जाती है। तो वो उसी का प्रसाद लेकर वो घर तक जाती है
और घर से जाने के बाद शाम को चंद्रदेव के उदय और चंद्रोदय के जो है उदय होने की वो इंतजार करती है। बताया जाता है कि आज जो चंद्रोदय का समय है वो लगभग 7:40 से 7:50 के बीच में चंद्रदेव उदय होंगे। उसको लेकर वो अभी से तैयारियां शुरू कर चुकी है और सबसे बड़ी बात है कि वो रात्रि की डेट इंतजार भी कर रही है कि जैसे ही चंद्रदेव के दर्शन होंगे पति के अपने चरण छूकर उनके हाथों से जल लेंगे और जल लेने के बाद ही वो अगला काम कर पाएंगे। तो इस तरह के जो उत्सव है बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है और रात तक जब तक चंद्रदेव के दर्शन नहीं हो जाते तो तमाम ये चीजें चलती रहेंगी। जी, हम देख पा रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि कई बार जो है दियों की बात कर ले तो खास तौर से जो दियों का प्रचलन है, आप देखिए लोग तरह तरह के दियों का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के दियों को कहीं ना कहीं अब दरकिनार किया जाने लगा है। तो ऐसे में बाजारों में दियों की खरीदारी कितनी हो रही है? अपना बाजार में खरीदारी की अगर बात करते हैं तो जो ग्राहक हैं वो इसमें एक हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बड़ा ये जो उत्सव है दीपावली का 5 दिन का उत्सव होता है। धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस के दिन पूरे बाजार में पैर रखने की जगह नहीं होती। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं या तो जो सोने चांदी की दुकान है वहां सोना या चांदी जरूर खरीदते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी खरीदना होता है वो बड़ा शुभ माना जाता है और उसको लेकर जब आप लोग जब घर में पूजा करते हैं दीपावली के दिन तो उस पूजा के साथ जो नया सामान लेकर आते हैं तो उसकी जब पूजा वगैरह करते हैं तो वो बड़ा शुभ लाभ दिया जाता है। तो उसको लेकर ये तैयारी तो चल रही है। लेकिन इससे अगले दिन तक जो 5 दिन दीपावली तक यानी कि उसके बाद छोटी दीपावली बड़ी दीपावली भी भैया दूज गोवर्धन पूजा तमाम 5 दिन का उत्सव है। पूरे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और लगभग छुट्टियां सी रहती है, लोग घरों में रहते हैं। तो इस उत्सव को मनाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो पहले से तैयारी कर चुके होते हैं क्योंकि भीड़ के दिन जब त्योहार शुरू होते हैं भीड़ ज्यादा होती है तो बचना चाहते हैं तो लोग पहले से खरीदारी कर लेते हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है घर में सुंदरता लाना, घर को स्वच्छ बनाना और जो लाइटिंग व्यवस्था है वो पूरी तरह से चाल चौबंद कर ली जाती है ताकि लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसमें भी कोई कमी ना रहे। तो तमाम जो तैयारियां हैं ये कोई लोग तो और जिसे कहते हैं जो बाजार में फूलों को लाकर मालाओं से अपने घरों को सजाते हैं तो ये सब चीजें तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो उसको लेकर सब चीजें हैं और ग्राहक जो है वो लगातार बाजारों में भारी भीड़ देखी जा रही है और दुकानदारों को एक अच्छा मुनाफा का समय होता है। वो भी इंतजार करते हैं कि जो ग्राहक आएंगे और वो बहुत अच्छी खरीदारी करेंगे तो उसको लेकर जो है अब तैयारियां शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाएगा जिसको लेकर हिंदुस्तान में जो तमाम लोग हैं उसे बड़ी हर्षोल्लास से इस उत्सव को मनाते हैं। जी बिल्कुल। आज देखिए करवा चौथ का त्योहार और बेहद महत्वपूर्ण त्योहार ये हिंदुओं के लिए माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।